ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं के मुंह से ऐसी बात शोभायमान नहीं। उनको ये नहीं मालूम है कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन उन्होंने कहा है कि पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं। पीडीए पूरी तरह से मजबूत हो गया है। अगला वर्ग भी आकर के अखिलेश यादव के साथ मजबूती से आ गया है। अब वो छटपटाहट में हैं, छटपटाहट में हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जवान है, इस पर किसी का रोक नहीं। बड़े नेता हैं, उनको संयम की भाषा बोलनी चाहिए। ये आपकी मीडिया से हम उनको ही मतलब एक सलाह दे रहे हैं। पीडीए पाठशाला पे क्या आपका मत है? क्योंकि कि पीडीए पाठशाला के द्वारा कुछ नेताओं के द्वारा जो है ABCD पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि A फॉर अखिलेश, D फॉर डिम्पल ऐसे पढ़ाया जा रहा था, तो कहाँ तक ये सही है? ऐसा है, प्रचार करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। जब ये विद्यालय बंद करने लगे, समाज के दलित और संख्यक पिछड़ा वर्ग के सवर्णों के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था टूट गई, सपना टूट गया, तो गांव-गांव में पीडीए के लोगों ने विद्यालय खोलना शुरू किया। अब इन्होंने ए का मतलब कुछ लगाया, हम कहते हैं ए का मतलब आजमगढ़ होता है, ए का मतलब एप्पल होता है, ए का मतलब अलीगढ़ होता है। लेकिन स्पेशली उसमें A फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा था। हमने फिर कहा, ये जबान है, कोई कुछ भी कह दे, कहा जाएगा, इसे नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई इतना बेवकूफ धरती पर नहीं है। एक मतलब एप्पल भी पढ़ाया जाता है। लेकिन एक नेता के द्वारा ऐसा कहा जाना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि क्योंकि एक नेता को जो है बड़े लेवल पे सुना जाता है, उसके द्वारा ऐसे वक्तव्य सही है? कौन नेता? कोई भी नेता जो बोलता है, जो बड़ी पार्टी का कोई नेता है, उसके वक्तव्यों को सपा नेता की जो पीडीए पाठशाला है, इसके तहत जो है A फॉर अखिलेश यादव, D फॉर डिम्पल ऐसे करके पढ़ाया जा रहा था। कुछ नहीं। अरे आप वीडियो देखा करिए। अरे हम वीडियो देखबे नहीं करते, ये मोबाइल आपकी गलती है ना, ये चीजें वायरल चल रही है। वायरल हुआ करे, ये हम देखबे नहीं। ठीक है, आप जब छोटे थे, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप A फॉर क्या पढ़े थे? एप्पल। तो A फॉर अखिलेश कहाँ तक सही है फिर? है? जब आपने खुद ही A फॉर एप्पल पढ़ा है, वहाँ पे A फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। A फॉर एप्पल ही कहा गया होगा, A फॉर अखिलेश कहा गया था। अरे कहने दीजिए, कहने वाले कहा। आप इन चीजों से डिनाई करते हैं? बिल्कुल डिनाई करते हैं। ये माने एप्पल होता है, एप्पल होता है, यही पढ़ाया गया हम लोगों को। आपको पढ़ाया गया है, लेकिन आपकी पार्टी आज भी पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है, ये प्रचार किया जा रहा है। एक ऐसी संस्था है जो अखिलेश यादव के पीछे हमेशा दुष्प्रचार के लिए लगी रहती है। हमारे किसी नेता की जबान से कोई बात स्लिप कर जाए तो उसको हवा खड़ा कर देते हैं। मतलब कि आरोप गलत है? बिल्कुल गलत है, आरोप ना कुछ नहीं है। ये माने मैंने आजमगढ़ अलीगढ़ पढ़ाया गया होगा। आपका क्या मानना है इस पे? A फॉर अखिलेश होना चाहिए कि A फॉर एप्पल होना चाहिए? ये यही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो अपने जो ना अपनी पाठशाला खोल रहे हैं, तो वहाँ पे औरंगजेब को महान बताएंगे, मुगलों का शासन पढ़ाएंगे, अकबर को महान बताएंगे, ठीक है, और राणा सांगा को कहेंगे वो तो गद्दार था, ठीक है। यही इनकी पाठशाला थी, यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगी जी का चाबुक चला, ठीक है। एक मिनट में ये विद्यालय बंद कर दो, और नहीं तो पुलिस के जो लट चलेंगे ना, तो सब। उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्कूलों का मर्जर हो रहा है, तो ये एक सही कदम है। हो रहा था, ये असल में इतना अच्छा प्रायोजन था। केंद्र सरकार से भी बात हुई थी, ये था कि 4 से 5 स्कूलों को मर्ज करके एक केंद्रीय विद्यालय हम खोलेंगे, ठीक है। लेकिन इतना हो हल्ला विपक्ष का होते हुए सरकार ने भी देखा चुनाव का समय है, उन्होंने अपने पैरों को पीछे किया, ठीक है। वो चीज अच्छी थी, लेकिन कभी कभी अच्छा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन विपक्ष की दूरंदेशी नहीं है। विपक्ष नेगेटिव अपना राजनीति करता है, और विपक्ष के कारण जो एक अच्छी सोच थी, हर 5 किलोमीटर के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की एक कोशिश थी, वो विद्यालय खोलते, हजारों मजदूर होते, काम होता, डेवलपमेंट होता, ठीक है, और प्रशिक्षित अच्छे स्कूल के टीचर आते, लेकिन नहीं, इन्होंने वो जो सड़ा गला जो इन लोग के सामने का शासन था, सड़े गले विद्यालय थे,
उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। ये विपक्ष की विकृत मानसिकता का प्रमाण है कि इन्होंने विद्यालयों को मर्जन नहीं करने दिया। मेरी सोच ऐसी थी कि विद्यालय का मर्जन होता, कि केंद्रीय विद्यालय खुलते, अच्छे विद्यालय खुलते, अच्छी पढ़ाई होती, लेकिन ठीक है, विपक्ष जो करना चाहता है तो। वोट चोरी पे क्या मानना है आपका? जो राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाया गया सीआईपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, इस पे क्या राय है आपकी? राहुल गांधी का पूरा परिवार खानदान चोर है, शुरू से ये चोर रहा है। जब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए तो 14 वोट सरदार पटेल को मिले, 1 वोट नेहरू को मिला, प्रधानमंत्री उसको बना दिया। सबसे बड़ी वोट चोरी वहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये चोरों का खानदान है, हमेशा चोरी करी है। जो हमारे असली क्रांतिकारी थे, ठीक है, क्या पूरा कांग्रेस के अंदर इतने बैरिस्टर और वकील थे? क्या भगत सिंह का केस लड़ने के लिए एक आदमी नहीं आ सकता था? तो ये इस टाइप के अपना राहुल गांधी ने पूरा प्रूफ दिया है, पुख्ता सबूत दिए, सीआई के जो है वेबसाइट से चीजें उठाई है और दिखाया कि इतना वोट चोरी हुआ है, इतने लोगों के जो है एड्रेसेस गलत है, मकान नंबर 0 पे एक जगह पे बहुत सारे लोगों के जो है नाम दर्ज है। अरे वो पागल है, उसका खानदान पूरा पागल है, वो पागलपन के उसके दौरे नेता प्रतिपक्ष है वो। अरे बेवकूफ है, वो अर्धविकसित है, वो अल्पविकसित है। आप कहना चाहते हैं कि जो है नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो राहुल गांधी वो पागल है, वो बेवकूफ है? बिल्कुल, वो पागलों का सरदार है, पूरी कांग्रेस पागल है और वो उसका सरदार है, ठीक है। पता ही नहीं कैसे उसके कार्यकर्ता उसको समझ लेते हैं, ठीक है। वो तो संसद में खड़े होके सनातनियों को गाली बकता है और कहता है हिंदू आतंकवादी होते हैं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानी पता ही नहीं कैसे कांग्रेस में शामिल हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि चुल्लू और पानी में डूब मरे। जो इसका नेता ये कहता है कि हिंदू आतंकवादी है, ठीक है, पता ही नहीं कैसे कांग्रेस में हिंदू घुसे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी की जो है साक्षरता क्या है? आपने कहा कि जो है राहुल गांधी जो है पागल है, तो प्रधानमंत्री मोदी की साक्षरता क्या है? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो? यहाँ पर राजनीति करने के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई वो नहीं, क्यों नहीं जरूरत होती है? सुनिए, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं जो अंगूठा लगाती थी, ठीक है, फिर भी मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, पूरे विश्व में जहां भी जाते हैं उनका गुणगान होता है, ठीक है। वहां की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो उनको दी जाती है। लेकिन ये विपक्ष के बेवकूफ लोग, ठीक है, वो हमेशा बेवकूफी की बातें करेंगे। अभी 27 के बाद में और 29 के बाद में ये विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने कपड़े फाड़ के पागलों की तरह यही दिखाई पड़ेंगे। ना दिखाई पड़े तो अनूप शुक्ला मेरा नाम नहीं है। एक बात बताइए, इस देश में जो है 125 करोड़ लोग रहते हैं, आपको नहीं लगता है कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश को संचालित करने के लिए एटलीस्ट एक एजुकेटेड नेता चाहिए? अरे मोदी से बड़ा नेता कौन है? क्या एजुकेशन है उनकी, यही मैं पूछ रही हूँ आपसे। अरे वो ग्रेजुएट आदमी है। ग्रेजुएट है? बिल्कुल है। डिग्री आपके पास है? बिल्कुल। देखे आप? बिल्कुल। कहाँ देखे? देखा है। कहाँ? अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी अटल बिहारी वाजपेयी फोन करके ऐसे नहीं बुला लेते कि आइए नरेंद्र जी। क्या किसी को फोन करने पे ये प्रूफ होता है कि पढ़ा लिखा है? जो भी हो, वो हृदय सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट है, ठीक है। सम्राट और पढ़ा लिखा ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो पूरे विश्व में जाके इंग्लिश नहीं बोलता। टेलीप्रॉम्प्टर का नाम सुना है? रिकॉर्डिंग का नाम सुना है? नहीं, देखिए बकवास से अच्छा है, ठीक है। ये बकवास नहीं, रियलिटी है। ये आपकी बकवास है, थोड़ा सा बकवास करना बंद कर दीजिए। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। मैंने उनको खराब नहीं बोला, आप उनको खराब नहीं बोला, आप बोल नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहा क्या? अच्छा ठीक है, वो बोलते हैं एकदम वही तो मैं पूछ रही हूँ, एजुकेशन क्या? आप ये तो बता दीजिए, अगर आप इतने उनके शुभ चिंतक हैं तो उनके एजुकेशन बता दीजिए मुझे। कैसे पता है आपको? अरे कोई क्या अखिलेश यादव ने अपने कभी डिग्री देखिए और फलान दिखाई, ठीक है। हमारा ये है, वो जितना भी
पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे से ज्यादा वो कड़े हुए हैं। जो कड़ा होता है वो काम करता है, पूरे विश्व में उनका इनाम है। ठीक है, वो चाहे पुतिन हो चाहे ट्रंप हो, हर आदमी से अपना बात करते हैं। इनका ऐसा नहीं है। कांग्रेस के ट्रंप ने 50% सुन लीजिए, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, जब कुछ होता था तो ऐसे कहते थे मैडम 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 अब ये हो रहा है तो हम क्या करें बताइए। ऐसा प्रधानमंत्री था उनका। ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है उसके कॉल को होल्ड पे रखा था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या चीज? ट्रंप के एक कॉल आने पे यहाँ पे सीज फायर हो जाता है। वहीं पे एक दौर था जब इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कॉल को होल्ड पे रखा था। हमारा भारत का प्रधानमंत्री चाहे पुतिन हो चाहे ट्रंप हो चाहे फलाना हो चाहे धमाका हो, किसी के सुनता नहीं है और किसी के चक्कर में सीज फायर नहीं। हाँ, उसका ये था, उसका जो मुद्दा था कि हमको आतंकवादियों को मारना है, जितने को मारना था उसने मार दिया। देखिए, युद्ध बहुत दिन तक चलने से बहुत नुकसान होता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लीजिए, युद्ध आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि युद्ध लंबा नहीं होना चाहिए। जितना काम करना था उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से कर दिया। ठीक है, नरेंद्र मोदी ऐसा नेता ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का कहना था कि घुस के मारेंगे, घुस के मारे हैं, तो फिर सीज फायर क्यों हो गया? नहीं, सीज फायर इसलिए कहा कि ज्यादा लड़ाई अच्छी नहीं है। हमको जितना मारना था हमने उतना मार लिया। होता क्या है कि लड़ाई ज्यादा होने से उनके साथ में बहुत से ईरान था, फलाना था, ढिमाका था, वो सब सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो उससे आजकल देखिए आप, फॉरेन पॉलिसी भी होती है, तो हमारे देश की भी कुछ फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, उसके तहत हमें जो कार्रवाई करनी थी, वो सबक देना था, वो हमने सबक दिया। ठीक है, और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर क्यों नहीं मारी? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जो हमेशा जो विदेश यात्रा करते रहते हैं, जी। तो कौन सा जो है देश था जो उनके साथ था जब हमारे देश में जो युद्ध चल रहा था? देखिए, कोई देश साथ हो या ना हो, हमारा देश इतना खुद सक्षम है कि वह अकेले सबके बलबूते लड़ सकता है अपने। और हमारा सबसे परम मित्र रूस है, जो सदियों से है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस देश में हाउडी मोदी जैसा ट्रंप और अमेरिका की क्या बात करते हो, तो दोगला देश है। सुपर पावर है वो। सुपर पावर है क्या? उससे कम रूस और रसिया है सुपर पावर। लेकिन सुपर पावर तो अमेरिका ही है। अरे कौन सुपर पावर कहता? आप सुपर पावर बना रहे नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ उसको सुपर पावर। वो कौन सा देश में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के लिए हवन यज्ञ कराए गए थे। कौन यज्ञ कराया था? कहाँ यज्ञ हुआ था? अरे हमारा परम मित्र, वो उस समय का हमारा मित्र है जब पाकिस्तान अपना 40वां बेड़ा लेकर के आया था हमारे विक्रांत जैसे युद्धक टैंक को मारने के लिए। उस समय रसिया मेरा साथ ना दिया होता, रूस ना दिया होता ना, तो अमेरिका मार करके गिरा देता। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस अब की बार ट्रंप सरकार। देखिए, वो राजनीतिक पॉलिसी होती है। किसी भी दूसरे देश में जो है, क्या ऐसे वक्तव्य बोलना एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शोभनीय है? किसी भी देश में हस्तक्षेप करना ये सही है? देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी है और ये फॉरेन पॉलिसी कि आप दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? हस्तक्षेप थोड़ी किया जाता है। आप मानते हैं कि अच्छी फॉरेन पॉलिसी है कि एक देश से जो है भाई की तरह, दोस्त की तरह रिश्ता था, और आज जो है 50% टैरिफ लगा चुका है अपने देश पे? ये तो अमेरिका पहले सदियों से करता है। अमेरिका ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। अरे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े मंचों से कहा है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, फिर ये क्या था? ये तो दिखाने की, हम आपको कह रहे हैं आप हमारी बहन हैं। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिखावा किया था? आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिखावा किया? फॉरेन पॉलिसी में ये सब चलता है, ये दिखावा राजनीति में। ठीक है, पॉलिटिक्स है इसको, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया जाएगा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है? आज भी नहीं हम कह सकते हैं। कहोगी आप कह रही हैं अगर सामने से दुश्मनी दिखा रहा है तो क्यों नहीं कह सकते? नहीं, इसको नहीं दुश्मनी तब तक नहीं हम कहेंगे जब तक आमने सामने हमारी सेना ना हो जाए। फॉरेन पॉलिसी हमेशा सेना को ला करके नहीं किया जाता है। वो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हम भी सेंसर उनके ऊपर लगाएंगे। और जगह से कूटनीतिक बड़ी इकोनॉमी है वो। अरे हम भी उनसे कम इकोनॉमी नहीं है, सुपर पावर। अरे आप सुनिए, कोई अकेले मुल्क किसी भी देश में, कहीं भी पूरे विश्व में अकेला कोई भी मुल्क इस तरह से नहीं कर सकता है। चाइना को आप देख लीजिए, चाइना भी उनसे प्रभावित है, रूस भी प्रभावित है। सभी देश अगर प्रभावित होंगे, जो चीजें वो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाइना का बहिष्कार करने के लिए बोल रहे थे। टैरिफ लगा रहे हैं। मैडम, आपसे मैं पूछता हूँ,
टैरिफ लगाने से सबसे ज्यादा असर उनके देश पर पड़ेगा, हमारे देश पर? हमारे देश से पड़ेगा। क्या हमारी पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी उनसे कमजोर है, कमजोर आप मानते होगी हैं ना? मानते हैं ना? लेकिन उनकी जनता भी महंगाई में जूझेगी, और उनकी जनता महंगाई में जूझेगी। कॉफी जो पीती है उनकी जनता, एक बात वो बताइए, कॉफी कहाँ से एक जाता है? डेवलप्ड कंट्री, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। जब इतना ऐसे भी developed चेंजेस आएगा तो आपको क्या लगता है कि डेवलप में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि अंडर आप डेवलप में बताइए, पड़ेगा? जब वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, हमारा 35 करोड़ का उनसे पता नहीं कितने का युद्धक विमान लगाया गया है, उसको भी हम हटा देंगे। तमाम चीजें, टेस्ला जैसी कंपनी को रोक रहे थे, लेकिन टेस्ला ने अपना लॉन्च कर दिया। क्या बात करते हैं, ये सब होता जाता है। इंडिया में लॉन्च हो अरे, रही जब है। इंडिया के पास कुछ नहीं था तब इंडिया ने अमेरिका से नहीं डरा। आप तो इंडिया इतना सक्षम है। आप इंदिरा गांधी के समय की, आपका जन्म नहीं रहा होगा उस समय, जब पाकिस्तान के साथ वो लड़ने आया था हमसे, तब नहीं वो मेरा बाल बाका कर पाया। जब एपीजे अब्दुल कलाम थे और क्या नाम, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, यही अमेरिका कह रहा था परमाणु बम परीक्षण आपको करने नहीं देंगे। वो हमको परमाणु बम परीक्षण करने से रोक पाया? आप बताइए। तो ये क्या सेंसर लगा करके कर लेंगे? इसको नहीं हम लोग डरते हैं, झेल लेंगे इनको। क्या झेल लेंगे। इनको घुटनों पर ला करके खड़ा कर देंगे। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखिए। सुपर पावर को आप घुटनों पे ला देंगे। बिल्कुल। आप परमाणु बम इनके पास था, सबसे पहले था कि नहीं, आप बताओ। था। ये उस समय हमको क्या कह रहे थे? परमाणु बम परीक्षण के समय क्या कह रहे थे? आपको याद है? हाँ, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोकने की नहीं, रोकने के बाद क्या कहे थे इसको बताइए। आप इतिहास पढ़े हैं? उस समय इन्होंने कहा था कि अगर इंडिया परमाणु बम परीक्षण कर दिया तो हम इंडिया को तबाह कर देंगे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम थे, हमारे साइंटिस्ट। उन्होंने कहा हम परीक्षण करेंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे अमेरिका को क्या कहा था जानती हैं? कहा था हम किसी की धमकियों से नहीं डरते हैं, परीक्षण किया जाएगा तो किया जाएगा। और पोखरण में परीक्षण करके दिखाया। अमेरिका क्या कर लिया बताइए? एक बम क्या, एक चुटपुटिया भी नहीं दगाया है। थैंक यू। इसकी औकात है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा है कि हमने यहाँ दारुल सफा पे तमाम लोगों से बातचीत की और तमाम तरीके के मुद्दों पे बातचीत की। इसमें जो है ट्रंप का मुद्दा अहम रहा।